हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम म्यूचुअल फंड NISM सीरीज़ 5A का मॉक टेस्ट शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 से। पार्ट ए हमने लास्ट टाइम कवर किया था, आज हम पार्ट बी लेंगे। इसे चैप्टर नंबर 11 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट बी। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर ऑफ ए स्कीम कैन बी इवेल्युएटेड बाय ऑप्शन है रिलेटिव रिटर्न कंपैरिजन, रिस्क रिवार्ड रिलेशनशिप, और थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। आप फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस ये दोनों तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। रिलेटिव रिटर्न कंपैरिजन यानी एक फंड ने दूसरे फंड के मुकाबले कितना रिटर्न दिया है, ये एक तरीका हो गया, या पीयर ग्रुप के मुकाबले कितना रिटर्न दिया है। सेकेंडली रिस्क रिवार्ड रिलेशनशिप, रिस्क रिवार्ड रिलेशनशिप यानी फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या FD में निवेश करते हो तो मान लीजिए आपको 6% के आसपास एश्योर रिटर्न मिल जाता है। तो अगर फंड मैनेजर ने रिस्क लेके अगर 6% के थोड़ा सा ऊपर लेके आए, यानी 7-8% रिटर्न दिया है, तो दैट रिस्क रिवार्ड रिलेशन, मतलब वो रिस्क रिवार्ड इतना बेहतर नहीं है। तो अगर वो 10% के ऊपर अगर रिटर्न लेके आता है फंड मैनेजर, तो उस कंडीशन में उसका रिटर्न अच्छा माना जाएगा। यानी कितना रिस्क लिया है रिटर्न जनरेट करने के लिए। अगर वो रिटर्न कंपैरेटिवली जो रिस्क फ्री रिटर्न है उससे अच्छा है, देन इट इज़ गुड, रिस्क रिवार्ड रिलेशन इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेशियो इज वेरी कॉमनली यूज मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न। ऑप्शन है पी, सेकेंड ऑप्शन है शार्पे। करेक्ट आंसर है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मापने के लिए उचित तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an investor can invest with the dash and earn the risk-free rate of return. ऑप्शन है कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में अगर निवेश करके इन्वेस्टर रिस्क फ्री रेट इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है, रिटर्न हासिल कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है, जैसे RBI बॉन्ड रह गए, स्टेट बॉन्ड हो गए, जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, दैट इज कॉल्ड द government security. Next question, dash is good measure of the risk free return. Treasury bill index, Sensex. The correct answer is treasury bill index. Next question, the difference between the return of the scheme and risk free return is called the option है risk premium, riskometer. तो करेक्ट आंसर है रिस्क प्रीमियम। अभी हम आपको रिस्क प्रीमियम का थोड़ा सा आपको बताएंगे। रिस्क प्रीमियम क्या रहता है? रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू जो स्कीम का रिटर्न रहता है, स्कीम रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न, तो अभी स्कीम ने, समझो स्कीम ने, फॉर एग्जांपल स्कीम ने 10% रिटर्न जनरेट किया, और रिस्क फ्री रिटर्न यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 6% है, 6% रिटर्न आता है, तो कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 4, यानी रिस्क प्रीमियम 4 हो गया। सिंपली तो आपको समझ में आ गया रहेगा रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू स्कीम ने कितना रिटर्न दिया, और फिर उसे माइनस करने का रिस्क फ्री रिटर्न, जो अभी करंट रिस्क फ्री रिटर्न है। आप FD का रेट गिन सकते हो, या जो भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एवरेज रेट, उसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा, एग्जांपल के तौर पे समझा कि 10% स्कीम रिटर्न दे रही है और 6% रिस्क फ्री रिटर्न चल रहा है, तो उस कंडीशन में कितना होगा? तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट रेशियो इज इक्वल टू द रिस्क प्रीमियम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो करेक्ट आंसर है रिस्क प्रीमियम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका
रिस्क प्रीमियम को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेंगे तो हमें सेपरेट रेशियो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेपरेट रेशियो? ऑप्शन है इट इज इफेक्टिवली द रिस्क प्रीमियम जनरेटेड बाय एज्यूमिंग पर यूनिट ऑफ रिस्क। सेकेंड ऑप्शन है हायर द रेशियो बेटर द स्कीम कंसिडर्ड टू बी, इट कैन बी यूज ओनली फॉर कंपेरेबल स्कीम, इक्विटी स्कीम कैन नॉट बी कंपेयर विद द डेट यूजिंग सेपरेट रेशियो। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हमने बहुत सारे ऑप्शन को कंसिडर किया यहाँ पे ताकि समझ में आसान रहे, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो ऑप्शन दिए हैं सेपरेट रेशियो के लिए इट इज ट्रू इन रिलेशन टू द सेपरेट रेशियो। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइनर रेशियो 2 इज द रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क, ट्रू और फॉल्स? ये भी ट्रू है, द करेक्ट आंसर इज ट्रू। सेपरेट रेशियो और ट्राइनर रेशियो दोनों ही रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइनर रेशियो यूजेस स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा, तो करेक्ट आंसर है बीटा। देखिए सेपरेट रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है और ट्राइनर रेशियो में बीटा यूज होता है। बीटा क्या होता है कि अगर इंडेक्स 1% बढ़ा है और आपकी स्क्रिप्ट कितने परसेंट बढ़ी है, वो भी अगर 1% बढ़ी है तो उसका बीटा 1 हो गया आपकी स्क्रिप्ट का। आपके जो भी आपका स्क्रिप्ट है या आप इक्विटी फंड ले लीजिए तो ये बीटा इसे कहते हैं। अगर आपका इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 रहता है, अगर आपके शेयर का बीटा 1 के नीचे है तो यानी इंडेक्स जितना बढ़ रहा है उससे स्लोली वो बढ़ रहा है, 1 के ऊपर है यानी वो इंडेक्स से ज़्यादा फास्ट चल रहा है इन रिलेशन टू इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइनर रेशियो इज इक्वल टू द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम जैसे हमने आपको समझा था स्कीम का रिस्क प्रीमियम, स्कीम का रिटर्न माइनस रिटर्न ऑफ द फिक्स रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाई बीटा, और रिस्क प्रीमियम डिवाइड मल्टीप्लाई बाई बीटा। द करेक्ट आंसर इज रिस्क प्रीमियम डिवाइड बाई बीटा ट्राइनर रेशियो का। हमने वो सेपरेट रेशियो का फॉर्मूला क्या किया था, रिस्क प्रीमियम डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और ट्राइनर में रिस्क प्रीमियम डिवाइड बाई बीटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द ट्राइनर रेशियो बेटर द स्कीम, हायर द लोअर द, ऑप्शन है लोअर या हायर, तो करेक्ट आंसर है हायर, क्योंकि रिस्क प्रीमियम न्यूमरेटर में है। ये मैं वापस आपको बताता हूँ, रिस्क प्रीमियम न्यूमरेटर में, और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, बीटा से इन केस ऑफ ट्राइनर रेशियो में, और इन केस ऑफ इसमें सेपरेट रेशियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे ही रिस्क प्रीमियम ऊपर का न्यूमरेटर ज़्यादा रहेगा तो अच्छा ही है ना, ये नीचे का कम, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए। तो रिस्क प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो वो फंड बेटर है, वो स्कीम बेटर है, और ये ट्राइनर रेशियो हायर और सेपरेट रेशियो हायर रहेंगे तो स्कीम दैट इज स्कीम इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, concept of beta is more relevant for diversified equity scheme, true or false? The correct answer is true. Next question, dash is the difference between the scheme actual return and its optimal return. The correct answer, यहाँ पे दो ऑप्शन है अल्फा और बीटा, तो करेक्ट आंसर है अल्फा। अल्फा है और डिफरेंस है एक्चुअल रिटर्न एंड इट्स ऑप्टिमल रिटर्न स्कीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मेजर ऑफ फंड मैनेजर परफॉर्मेंस, अल्फा या बीटा, तो करेक्ट आंसर है अल्फा। अल्फा मेजर करता है फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस से। मैं अल्फा क्या है कि फंड मैनेजर ने एवरेज रिटर्न से कितना दिया है, जो फॉर एग्जांपल निफ्टी 100 है, 100 के स्टॉक, निफ्टी 100 का इंडेक्स उसका बेंचमार्क है उस फंड मैनेजर का, तो उस निफ्टी बेंचमार्क निफ्टी 100 ने फॉर एग्जांपल 13% रिटर्न दिया है, तो इस फंड मैनेजर की स्कीम में कितना रिटर्न दिया है, अगर उसे हायर दिया है तो उसका अल्फा अच्छा है, अल्फा उसका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मेजर ऑफ स्टॉक वॉलेटिलिटी इन रिलेशन टू द मार्केट। यहाँ पे ऑप्शन है अल्फा या बीटा, तो करेक्ट आंसर है बीटा। बीटा इज द मेजर ऑफ स्टॉक वॉलेटिलिटी इन रिलेशन टू द मार्केट। जैसे हमने आपको पहले समझाया था कि आपका स्टॉक अगर 0.5% बढ़ता है और इंडेक्स 1% बढ़ता है तो उसका बीटा लेस देन 1 है,
अगर आपका स्टॉक 1% के ऊपर बढ़ता है और इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 ही रहता है तो आपका स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डेफिनेशन द मार्केट हैज़ ए बीटा ऑफ 1 और 2। तो अभी हमने आपको बताया था मार्केट का इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 ही रहता है, मार्केट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई बीटा स्टॉक more than 1 are supposed to be riskier but provide a potential for higher return। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। हाई बीटा रहेगा मोर देन 1 तो थोड़ा रिस्की रहेगा स्टॉक, लेकिन उसमें रिटर्न आने की संभावना, हाई रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, उसमें पोटेंशियलिटी ज़्यादा रहेगी, पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बीटा स्टॉक लेस देन 1 पोज लेस रिस्क बट ऑल्सो लो रिटर्न। करेक्ट आंसर है ट्रू। बीटा अगर 1 से कम रहेगा तो स्कीम में वॉलेटिलिटी कम रहती है, तो उसमें रिटर्न भी लगभग कम ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एन इंडेक्स फंड रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर, रिस्क प्रीमियम। तो इसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। जो इंडेक्स फंड रिटर्न रहता है उसे लगभग उसी इंडेक्स के बराबर रिटर्न देना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि वो उसको फॉलो करता है वो इंडेक्स को। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का जो इंडेक्स रहेगा तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करेगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंशिएट आ जाता है रिटर्न में तो उस डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड फैक्ट शीट प्ले वाइटल रोल विच इज पब्लिश ऑन डैश बेसिस बाय ऑल फंड हाउस फंड्स, इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन है मंथली वीकली, तो इसका करेक्ट आंसर है मंथली। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है घुमा फिरा के कि जो फंड फैक्ट शीट क्या होती है। तो ये कंपल्सरी नहीं है म्यूचुअल फंड हाउस को पब्लिश करने के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस पब्लिश करती है और एवरी मंथली इसको पब्लिश करती है। तो ये आप याद रखिएगा, फंड फैक्ट शीट, इसके बारे में एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज जनरली पॉजिटिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। गवर्नमेंट जितना स्पेंड करेगी उतना जीडीपी बढ़ेगा तो नेचुरली शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो मनी फ्लो होता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंटरेस्ट रेट इन इंटरनेशनल मार्केट विल ब्रिंग फंड फ्लो टू इमर्जिंग मार्केट इन सर्च ऑफ बेटर यील्ड, लोअर और हायर? करेक्ट आंसर है लोअर। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो इमर्जिंग मार्केट में, जैसे इंडियन इमर्जिंग मार्केट, इंडिया का जो इकोनॉमी का इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ पे वो बेटर यील्ड के लिए एफआई वाले यहाँ पे निवेश करेंगे। अगर वहाँ पे इनको ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो फिर वो यहाँ पे क्यों आएंगे? तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है, दैट इज़ बेनिफिट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRI प्राइस रिटर्न इंडेक्स ओनली कैप्चर डैश ऑफ द इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑप्शन है कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम। तो करेक्ट आंसर है कैपिटल गेन। तो जो प्राइस रिटर्न इंडेक्स है जो पहले होता था, अभी टोटल रिटर्न इंडेक्स चालू हुआ है, तो पहले के टाइम पे प्राइस रिटर्न इंडेक्स से इंडेक्स कैलकुलेट होता था, उसमें केवल कैपिटल गेन को कंसीडर किया जाता था। तो फ्रेंड्स अभी हम सबमिट करके देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही गए। लेट्स सी व्यू स्कोर। प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट। हाँ देखिए अभी हमारे सभी आंसर सही है, 23 ऑफ 23। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।